Hi, and welcome back to the channel. Let us learn about diabetic ketoacidosis. So when you come to the ER, you have a patient. एक patient आया आपके पास जिसको डायबिटीज़ है already and he is breathing rapidly. बहुत तेज़ तेज़ सांसें ले रहा है और स्मेल इज़ फ्रूटी. स्मेल मतलब बहुत फ्रूटी स्मेल आ रही है and dehydrated. Then this is an emergency situation. It can be diabetic ketoacidosis. So let us learn about this topic now. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता क्या है, पहले ये समझते हैं. पहली बात तो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है एंड कॉम्प्लिकेशंस अगर इससे हो जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं एंड एब्सोल्यूट होती हैं. This is actually because of insulin. Basically, severe insulin deficiency हो जाती है इन पेशेंट्स में, causing hyperglycemia, ketone production and metabolic acidosis. So शुगर बढ़ जाती है, ketone produce होता है mainly in urine and metabolic acidosis हो जाता है. नाउ वी हैव टू सी कि ये कौन से डायबिटीज़ में ज़्यादा होता है. सो डायबिटीज़ टाइप 1 में ज़्यादा मिलता है दैन टाइप 2. होता क्यों है, वाई इट हैपन्स? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एंटर नहीं कर पा रहा है सेल में, राइट? सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें इंसुलिन बाइंड करता है. अगर इंसुलिन ही आपका चला जाएगा तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. देन सेल्स जो हैं उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता. ऑब्वियसली अगर ग्लूकोज नहीं होगा उनके पास, अगर बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, अगर बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, जो सेल होते हैं वो स्टार्व करते हैं. क्योंकि ग्लूकोज से ही एनर्जी बनती है. अब सेल स्राव अगर करेंगे तो बॉडी जो है वो फैट को ब्रेक डाउन करने लग जाएगी, क्योंकि उसको एनर्जी तो चाहिए ना. तो फैट ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा एंड फैट ब्रेक डाउन से कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं. ये कीटोन्स एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में एंड अल्टीमेटली मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है. सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड. ट्रिगर क्या होते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें ये हो सकता है? सो वी विल लर्न 5 I's in this. First is infection, infarction, which is MI, insulin deficiency. So insulin कम हो जाता है. इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है ये डायबिटीज़ की. इंटरकरेंट illness. क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? पॉलीयूरिया, देन पॉलीडिप्सिया, डिहाइड्रेशन, nausea and vomiting, abdominal pain, weakness. सीवियर केसेस में आपका सेंसोरियम लॉस हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, देन शॉक में जा सकता है. इसका एक बचना चाहिए विच इज़ स्मॉल ब्रीदिंग. कुछ स्मॉल ब्रीदिंग में क्या होता है, ये जो आपकी ब्रेथ होती है वो डीप होती है, रैपिड होती है, क्योंकि जो बॉडी है वो ट्राई करती है टू ब्लो ऑफ CO2 बिकॉज ऑफ एसिडोसिस. मतलब एसिडोसिस जो हो रहा है उसकी वजह से CO2 निकलता है और CO2 को बाहर निकालने के चक्कर में बॉडी डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग करती है.
फ्रूटी ओडर हो जाता है एज वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, ये ब्रेथ में ओडर आता है। लैब फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्लूकोज आपका मोर देन 250, एसिडोसिस में पीएच आपका लेस देन 7.3 हो जाता है। सीरम बाइकार्बोनेट is less than 18 milliequimoles per liter. Positive serum ketones increased anion gap. So this you can see on CBG. Fluid first, insulin next, and potassium always. सबसे पहले इसके अंदर आपको ट्रीटमेंट में फ्लूइड देना है। बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है, उसको कॉम्बैट करने के लिए देन आप इंसुलिन थेरेपी दोगे ताकि कीटोन प्रोडक्शन कम हो जाए। देन आप पोटेशियम दोगे क्योंकि पोटेशियम इनिशियली तो नॉर्मल होता है लेकिन बॉडी पोटेशियम डिप्लीटेड ही रहता है इन पेशेंट्स में। कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं कॉम्प्लिकेशंस हमने डिस्कस किया, शॉक हो सकता है पेशेंट को, सेरेब्रल एडेमा हो सकता है, स्पेशली अगर ये बच्चों में हो रहा हो तो, हाइपोकेलीमिया हो सकता है, देन डेथ भी हो सकती है। एज वी डिस्कस्ड इट इज़ एन इमरजेंसी। एग्ज़ाम के लिए हाई यील्डिंग पॉइंट्स क्या रहेंगे? मोस्ट कॉमन फीचर विल बी इन्फेक्शन, कैरेक्टरिस्टिक कॉस्मल ब्रीदिंग, ब्रेथ ओडर फ्रूटी एसीटोन ओडर रहता है, एसिडोसिस में कीटोन बॉडी बनती है, एंड फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज IV fluid. Remember this. So thank you for watching, and for any next topic you want to see, comment below. Take care.